हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 8th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 13 केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने राजश्री क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है तो आपके धन्यवाद, और अगर किसी ने नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं लेसन 13 केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। तो ये केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड क्या है वो हम जो है इस लेसन में देखने वाले हैं। सो लेट्स रिकॉल व्हाट आर द मेथड ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ चेंजेस। तो ये जो चेंजेस जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो एक तो फिजिकल चेंज होता है या फिर दूसरा जो है वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है? तो फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, देन बॉइलिंग ऑफ वॉटर है, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर है। तो ये जो है फिजिकल चेंजेस होते हैं। एंड केमिकल चेंज जो है ये जो है इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। चेंज इन अ सब्सटेंस इज इरिवर्सिबल, और द प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो जो है मतलब चेंज हो जाती है, और वो जो है डिफरेंट होती है, अलग होती है पहले वाले मतलब सब्सटेंस से। ठीक है। तो इसे जो है इरिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। तो ये जो है केमिकल चेंज है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हमको जो है क्लासीफाई करना है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि राइपनिंग ऑफ अ मैंगो है, तो ये जो है केमिकल चेंज है। देन मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर है, ये जो है फिजिकल चेंजेस है। जैसे कि सॉल्ट अगर हमने पानी में जब डिसॉल्व किया तो वो जो है फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो जो है ये जो है रिवर्सिबल चेंज है। देन राइपनिंग ऑफ बनाना, ये जो है मतलब केमिकल चेंज है। नेक्स्ट जो है फ्रेगरेंस ऑफ रिपनिंग फ्रूट्स, जो भी पके हुए फ्रूट्स होते हैं इसके जो मतलब फ्रेगरेंस होती है तो वो जो है केमिकल चेंज है। देन डार्कनिंग ऑफ अ कट पोटैटो, देन दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। देन बर्स्टिंग ऑफ एन इन्फ्लेमेटेड बलून, ये जो है मतलब फिजिकल चेंज होता है। देन जो है साउंड ऑफ अ बर्स्टिंग फायर क्रैकर, जो फटाके जो है हम जो फोड़ते हैं जिसकी साउंड होती है, आवाज़ होती है, तो वो जो है ये केमिकल चेंज है। देन फाउल स्मेल फ्रॉम अ स्पॉइल्ड फूड, मतलब जो खराब हुआ जो फूड होता है, स्पॉइल्ड फूड, उसकी स्मेल जो आती है तो वो जो है केमिकल चेंज है। So during any chemical change, composition of a original substance changes to form new substance। मतलब हम हर एक केमिकल चेंजेस में जो है उसका कंपोजिशन है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उससे जो है वो अलग होता है, मतलब वो चेंज हो जाता है न्यू सब्सटेंस में विद अ डिफरेंट कंपोजिशन। मतलब उसका कंपोजिशन भी जो है वो चेंज हो जाता है, एंड प्रॉपर्टी आल्सो चेंज। सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंजेस। अब जो है ये केमिकल चेंजेस जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब उसका कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसे जो है हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है। देयर इज अ गिवन, ट्राई दिस। टेक द लेमन जूस इन अ क्लीन ग्लास। हमको क्या करना है कि लेमन जूस लेना है एक क्लीन ग्लास में। ठीक है। टेक 2 ड्रॉप ऑफ द लेमन जूस इन अ स्पून एंड टेस्ट। अब क्या करना है, वो लेमन जूस जो है वो स्पून में लेना है और उसको टेस्ट करना है। एड अ पिंच ऑफ अ बेकिंग सोडा इन द ग्लास ऑफ अ लेमन जूस। अब इसमें जो है पिंच ऑफ बेकिंग सोडा जो है वो उसमें डालना है। डिड यू नोटिस बबलिंग अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ अ सोडा। क्या आसपास में जो है आपको बबल्स आते हुए दिखते हैं? सो वी सी द बबलिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वहाँ पे जो है बबलिंग होते हुए जो है हमको जो पार्टिकल्स है वो दिखते हैं।
तो डिड यू हियर द साउंड ऑन टेकिंग योर ईयर नियर द ग्लास। और जब हम ग्लास के पास में अगर हम जाकर सुनते हैं कान लगाकर, तो हमें जो है वहाँ पे जो है कुछ आवाज़ आती हुई दिखती है, फस फस ऐसे। सो नाउ अगेन टेस्ट इट। और फिर क्या करना है, जैसे कि हमने पिंच ऑफ सोडा डाला था लेमन जूस में, तो वो जो है फिर से हमें टेस्ट करना है। तो डिड यू टेस्ट एज सोर एज इट वॉज इन द बिगनिंग। क्या पहले जैसी टेस्ट आपको आई है? मतलब जब हमने पहले बेकिंग सोडा डालने के पहले जब हमने लेमन जूस और लेमन जूस का जो टेस्ट लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा था। लेकिन जब हमने बेकिंग सोडा डाला, खाने का सोडा बोलते हैं उसे, तो जब वो डाला हमने और फिर से टेस्ट लिया, तो वो जो है थोड़ा जो उसका टेस्ट है, खट्टापन जो है वो कम हो गया था। सो अबाउ एक्टिविटी इज टू बी डन यूजिंग क्लीन एपरेटस एंड एडिबल मटेरियल। जब ये एक्टिविटी हम करते रहते हैं करेंगे, तो हमें जो है क्लीन एपरेटस लेना है। मतलब एपरेटस जो है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो क्लीन एपरेटस लेना है। और मटेरियल भी जो है बेकिंग सोडा है, लेमन जूस है, लेमन है, तो वो भी जो है मतलब अच्छा वाला लेना है। ओके, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू टेस्ट द टेस्ट। और तभी जो है इसका टेस्ट करना है। अदरवाइज कीप इन माइंड दैट द टेस्टिंग ऑफ अ टेस्ट कैन नॉट बी डन। इसके अगर ऐसा नहीं करते तो उसका टेस्ट जो है हमें नहीं लेना है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी हमने क्यों देखी थी कि केमिकल चेंज जो है वो किस तरह से होते हैं, वो हमको यहाँ पर देखना था। सो मेनी परसीएबल ऑब्जर्वेशंस आर नोटिस ड्यूरिंग द अबाउ एक्टिविटी। और अब जो है हमें बहुत सारे जो है ऑब्जर्वेशन जो है जब हमने ऑब्जर्वेशन किया, तो हमको जो है बहुत सारी बातें जो है हमें वहाँ पर दिखी। गैस इज सीन टू बी लिबरेटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ बबल। हमने देखा कि गैस जो है उसमें से जो है बबल के जरिए जो है निकल रहे थे। लो साउंड इज हियर। और जब हमने कान लगा के सुना उस ग्लास के पास में, तो हमें जो है एक साउंड सुनाई दिया। द वाइट सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द बेकिंग सोडा डिसअपियर। और जब हमने जो बेकिंग सोडा उसमें लेमन जूस में डाला था, तो वो जो है वहाँ पे मिक्स हो गया और वो डिसअपियर हो गया। ओके, वो दिख ही नहीं रहा था। सो द ओरिजिनल सोर टेस्ट बिकम माइल्ड और डिमिनिश। मतलब ओरिजिनल जो लेमन की जो टेस्ट थी लेमन जूस की, वो जो है एकदम माइल्ड हो गई, मतलब कम हो गई। फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टूड दैट अ न्यू सब्सटेंस हैविंग अ डिफरेंट टेस्ट। मतलब इससे हमें पता चला कि ये जो पहला जो सब्सटेंस था हमारा लेमन जूस, वो बहुत ज़्यादा खट्टा था, और फिर बाद में जो है इसका टेस्ट जो है वो एकदम से चेंज हो गया बेकिंग सोडा डालने के बाद में। सो एट द एंड ऑफ द अबाउ चेंज द टेस्ट ऑफ अ सब्सटेंस वाज डिफरेंट, मीन इट्स कंपोजिशन वाज डिफरेंट। और जब हमने पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल के उसका टेस्ट लिया था, तो वो जो है एकदम से चेंज हो गया। मतलब उसका कंपोजिशन जो है वो एकदम से चेंज हो गया, वो अलग था। मतलब पहला जो है अलग था और दूसरा जो है अलग है। दस ड्यूरिंग द अबाउ चेंज द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। मतलब कि ये जो पहला सब्सटेंस है जिसमें जो हमने बेकिंग सोडा डालने के बाद में वो जो है वो चेंज हो गया, वो नया सब्सटेंस बन गया विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो डिफरेंट हो गई। दस द चेंज दैट टेक्स प्लेस ऑन एडिंग बेकिंग सोडा टू लेमन जूस इज अ केमिकल चेंज। तो ये जो हमने तब लेमन जूस में जो बेकिंग सोडा डाला, तो वो जो है क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है। समटाइम्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेशंस आर प्रिसीव्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। और तो कुछ चेंज जो होते हैं तो वो जो है हमको जो है दिखते हैं। मतलब जब वो चेंजेस होते रहते हैं तब वो जो है हम देख सकते हैं। दिस एनेबल अस टू नो दैट द केमिकल चेंज इज हैज़ टेकन प्लेस। तो इससे हमें पता चलता है कि उसमें केमिकल चेंज जो है हो चुका है। ओके, सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस आर एनलिस्टेड इन द टेबल 13.1। तो यहाँ पे जो है 13.1 में जो है कुछ चेंजेस जो है आपको जो है एक लिस्ट में जो है दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एप्पल है ये जब हमने पहले जो काटा तो वो जो है वो अलग दिख रहा है। और कुछ देर जब हमने वैसे ही उसको रख दिया तो इसमें जो है ये केमिकल चेंज हमको दिख रहा है। यहाँ पे ब्रेड है। ब्रेड को अगर हमने पहले मतलब 2-3 दिन अगर वैसे ही रखा तो ये जो है हमको केमिकल चेंज होते हुए दिखता है। ये नेल है, ये जो है फ्रेश नेल है। उसको जो है बाद में 2-3 दिन अगर आप बाहर ऐसे छोड़ दोगे तो इसमें भी जो
है केमिकल चेंज आपको दिखेगा, ये चेंज होते हुए दिखेगा। ठीक है। वैसे ही जो है ये माचिस है, माचिस का एग्जांपल दिया हुआ है, मैच बॉक्स का। ये जो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब ये केला जो है, मतलब जब झाड़ को होता है वो कच्चा होता है तब अलग होता है, और फिर जब पक जाता है तो वो अलग उसमें जो है चेंज हो जाता है। वैसे ही जो है यहाँ पे ये जो है एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर भी दिए हैं। सो नाउ केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन, मतलब ये जो केमिकल चेंज होता है उसको जो है वर्ड इक्वेशन में हमको कैसे रखना है। सो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मैटर चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन आर फॉर्म। मतलब केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसका कॉम्पोजिशन जो है, वो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसका कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है, और नया सब्सटेंस जो है फॉर्म होता है। उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है और उसका कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। सो केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर अ केमिकल चेंज। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है इसी तरह से जो है हमको लिखना होता है, जो केमिकल चेंज हो रहे हैं उसको लेकर। सो इफ द एग्जैक्ट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन इज नोन, अगर हमको एग्जैक्ट चेंज क्या हुआ है, केमिकल कंपोजिशन कैसे चेंज हुआ है, ये अगर पता है तो हम जो है केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। नेम एंड केमिकल फार्मूलाज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, मतलब पहले जो है उसका नेम और केमिकल फार्मूला वो जो है हमें पता रहना चाहिए। मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस का नाम और उसका केमिकल फार्मूला वो हमको पता रहना चाहिए। एंड न्यूली फॉर्म सब्सटेंस आर यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, और जो नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसका भी नाम जो है हमको पता रहना चाहिए, तो हम जो है केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू लेमन जूस अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन जूस एंड द गैस फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम बेकिंग सोडा जो है वो लेमन जूस में जब डालते हैं तो उसमें जो है कुछ चेंजेस होते हुए दिखते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि जो है लेमन में सिट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड द गैस फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो गैस फॉर्म होती है जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन एज फॉलोज। तो इसका जो है वर्ड इक्वेशन जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड, मतलब लेमन जूस में जो सिट्रिक एसिड होता है वो यहाँ पर हमने लिखा, ये जो है एसिड है। देन सोडियम बाई कार्बोनेट, मतलब ये जो हमने बेकिंग सोडा लिया था उसको क्या कहा जाता है, मतलब उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाय कार्बोनेट। ये अल्कली है, ठीक है, एसिड और अल्कली, इसको जो है हमने मिक्स किया। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आया, मतलब जो बबल्स निकले वो कार्बन डाइऑक्साइड के थे। एंड सोडियम सिट्रेट, मतलब ये जो सॉल्ट जो है वो हमको मिला, ठीक है। तो इस तरह से जो है केमिकल इक्वेशन जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये जो हमने इक्वेशन लिखा वर्ड इक्वेशन, इसे जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, first step of writing a chemical equation is to write a word equation by using the name of the concerned substance। अब जो है केमिकल इक्वेशन जब हमें लिखना होता है तो हमें जो है पहले जो है वर्ड इक्वेशन में जो है नेम ऑफ अ कंसर्न सब्सटेंस का जो है वो लिखना है। व्हेन द केमिकल फार्मूला इज रिटन इन प्लेस ऑफ ईच ऑफ द नेम्स इट बिकम्स अ केमिकल इक्वेशन। अगर जब हम नेम के जगह पे अगर उसका केमिकल फार्मूला अगर लिखते हैं तो वो इक्वेशन जो है वो हमें केमिकल इक्वेशन जो है बनते हुए दिखता है। सो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन ओरिजिनल सब्सटेंस आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब जब हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं तो हमको क्या करना है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो जो है हमें लेफ्ट साइड में लिखने होते हैं। मतलब इस साइड में जो है हमें लेफ्ट साइड में जो ओरिजिनल सब्सटेंस लिखना पड़ता है, ठीक है। और
एंड न्यूली फॉर्म सब्सटेंस आर रिटन ऑन अ राइट साइड। और न्यूली फॉर्म जो भी सब्सटेंस है वो हमें राइट साइड में लिखना है। ये लेफ्ट साइड में ओरिजिनल सब्सटेंस लिखने हैं और ये न्यूली फॉर्म जो भी है वो राइट हैंड साइड में लिखना है। एंड एन एरो इज ड्रॉन ऑन बिटवीन, और इसके बीच में जो है हमें ये एरो जो है वो देना है, ठीक है। एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द सब्सटेंस फॉर्म, और ये एरो हेड जो है इसका जो ये हेड है ये तो ये किस साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में, जहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ओके, सो एरो इंडिकेट द डायरेक्शंस ऑफ द रिएक्शन। ये एरो जो है वो क्या इंडिकेट करता है, ये जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिकेट करता है। Substances written on the left sides of the arrow are original substance that takes parts in the reaction. Substance जो हम ओरिजिनल सब्सटेंस होता है जो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो ये जो है मतलब रिएक्शन में जो है मतलब पार्टिसिपेट करता है। और इसे जो है क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। मतलब ये जो ओरिजिनल सब्सटेंस है जो मतलब रिएक्शन में काम करता है जो लेफ्ट साइड में होता है, और तो इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। एंड न्यू सब्सटेंस जो एरो के उधर राइट साइड में होता है, तो ये जो है रिएक्शन होने के बाद में जो है नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट है, तो इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड में और ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। प्लेस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन इज ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो। और ये जो प्रोडक्ट है हम एरो के जो है राइट साइड में जो है लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट होता है और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन जो है वर्ड इक्वेशन जो है वो होता है। केमिकल चेंज इन एवरीडे लाइफ। अब केमिकल चेंज जो है वो एवरीडे लाइफ में जो है वो कैसे होता है, लेबोरेटरी। तो वी फाइंड मेनी एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज इन अवर सराउंडिंग, बॉडी, होम एंड लेबोरेटरी। तो हम जो है डेली जो है हमारे आसपास में, हमारे बॉडी में, हमारे घर में या फिर लेबोरेटरी में जो है केमिकल चेंजेस होते हुए देखते रहते हैं। लेट अस सी सम केमिकल चेंजेस फॉर विच वर्ड एंड केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन इजीली। तो ये जो केमिकल चेंज होते हैं जिसको कि हम वर्ड और केमिकल इक्वेशन में जो है कैसे इजीली जो है लिख सकते हैं वो देखेंगे। तो नेचुरल केमिकल चेंजेस, फर्स्ट जो है रेस्पिरेशन। पहला जो है नेचुरल केमिकल चेंज जो नेचुरली होता है, दैट इज रेस्पिरेशन। ये नेचुरली होता है। रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूअस ऑकरिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारे शरीर का, और ये जो है कंटिन्यूअस होते रहता है रेस्पिरेशन। सो इन दिस प्रोसेस वी इनहेल द एयर एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो हम इसमें जो है क्या करते हैं, मतलब इनहेल द एयर, एयर जो है अंदर लेते हैं और जो हमारे अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो बाहर छोड़ते हैं। आफ्टर एंड इन डेप्थ स्टडी इट इज लर्न दैट ग्लूकोज इन द सेल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द इनहेल एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर हमने डिटेल स्टडी अगर इसकी की तो हमें पता चलता है कि जो हमारे सेल में जो ग्लूकोज होता है वो जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। जब हम एयर जो है इनहेल करते हैं, मतलब सांस जब हम लेते हैं तो हमारे सेल के जो ग्लूकोज है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं एंड जो है मतलब उसके बाद में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को जो है वो बाहर फेंकता है। द वर्ड इक्वेशन एंड द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन आर एज फॉलोज। तो इसका जो है वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन किस तरह से बनता है वो जो हम अब यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सो वर्ड इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारे सेल का जो ग्लूकोज है वो जो हमारे एयर के साथ में जो ऑक्सीजन जा रहा है उससे जो है वो रिएक्ट होता है रेस्पिरेशन करते वक्त, ठीक है। और फिर क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये फॉर्म होता है और फिर वो जो है बाहर निकलता है जब हम एक्सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो है केमिकल इक्वेशन केमिकली जो दिया है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, सी यहाँ पर दिया है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6।
ओके। और ऑक्सीजन का फार्मूला है O2। अब जब रेस्पिरेशन जब हम करते हैं और हमारे सेल में जो ग्लूकोज होता है, जब वो हमारे ऑक्सीजन से जो है जब वो रिएक्ट होता है तो क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2। और वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है ट्राई दिस दिया हुआ है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको क्या करना है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर का जो फार्मूला है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका केमिकल फॉर्मूला है। इन अ टेस्ट ट्यूब, वो हमको टेस्ट ट्यूब में लेना है। केप्ट ऑन अ ब्लोइंग इन इट विथ अ ब्लो ट्यूब। अब इसको जो है ब्लो करना है ब्लो ट्यूब से। सो व्हाट इज सीन आफ्टर सम टाइम, अब जो है कुछ देर के बाद में क्या होता है। सो डिड द कलरलेस लाइम वाटर टर्न मिल्की, क्या ये जो कलरलेस लाइम वाटर जो था वो मिल्की कलर का हो चुका है। तो ये हमको जो है बताना है वहाँ पे देख। सो ये जो है कलरलेस लाइम वाटर जो है वो हमको मिल्की सब्सटेंस में जो है टर्न होते हुए दिखता है। सो आफ्टर सम मोर टाइम यू विल फाइंड दैट अ वाइट इनसोल्युबल सॉलिड सेटल ऑन अ बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और कुछ देर बाद में जो है हम देखते हैं कि कुछ जो सॉलिड पार्टिकल्स है, इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो सोल्युबल नहीं होते हैं, वो वाइट सॉलिड इनसोल्युबल सॉलिड जो पार्टिकल्स है वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जो है हमें सेटल होते हुए दिखते हैं। सो दिस इज अ प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब वो सॉलिड में जो है वो मतलब सॉलिड इनसोल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। सो द टर्निंग मिल्की milk got lime water means that the blow गैस मिक्स इन द इट वॉज कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो टर्निंग मिल्की जो लाइम वाटर से ये जो है वो किस वजह से चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो चेंज हो रहा है जब हम उसमें ब्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है वर्ड इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। लाइम वाटर मीन्स कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जो है उसमें क्या मिक्स हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रहा है। एंड बाद में जो है वो मिक्स होने के बाद में क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है जो वो सॉलिड पार्टिकल जो है जो सेटल हो रहे हैं नीचे, जब हम एयर ब्लो करने के बाद में जो वो सॉलिड पार्टिकल सेटल हो रहे हैं उसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। और जो है वाटर जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा वर्ड इक्वेशन है, इससे जो है हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। अब केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स CaOH, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH बाय 2। अब ये जो है हमको क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 एंड वाटर का फार्मूला आपको मालूम है H2O। तो ये जो है ये केमिकल फार्मूला हो गया। तो वैसे ही जो है वर्ड इक्वेशन से केमिकल फार्मूला जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है। तो यू नो दैट ग्रीन प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट। हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस से जो है ग्रीन प्लांट क्या करता है, वो अपना जो है खाना बनाता है। अ वर्ड इक्वेशन एंड अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर दिस नेचुरल केमिकल चेंज एज फॉलोज। अब ये जो नेचुरल केमिकल चेंज है जो सनलाइट के द्वारा फोटोसिंथेसिस से ग्रीन प्लांट जो है वो अपना फूड जो है वो तैयार करता है, तो वो हम जो है केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन जो है इसका कैसे बना सकते हैं। तो वर्ड इक्वेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जो है मतलब सनलाइट में जो है ये हो रहा है ग्रीन प्लांट में। तो क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट के जरिए हमको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर हमको मालूम है H2O है। सनलाइट में जो है ये सब हो रहा है, ग्रीन प्लांट में हो रहा है ये। तो ग्लूकोज का फार्मूला हमें मालूम है C6H12O6। और ऑक्सीजन O2। तो इस तरह से जो है हम ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसको वर्ड इक्वेशन में और केमिकल इक्वेशन में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। मैन मेड केमिकल चेंज। अब मैन मेड केमिकल चेंज क्या होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। वी ब्रिंग अबाउट मेनी केमिकल चेंज फॉर अवर यूज इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में जो है हम बहुत सारे केमिकल चेंज जो है वो देखते हैं। के लिए जो है बहुत सारे केमिकल चेंज जो है हमेशा करते रहते हैं। सो लेट अस सी सम ऑफ देम। तो उसमें से हम जो है कुछ देखने वाले हैं। द केमिकल चेंज दैट वी सॉ इन द फर्स्ट एक्टिविटी इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक कॉल्ड सोडा लेमन। तो हमने जो है पहले जो एक रिएक्शन देखी थी, जो सोडा जो है लेमन वाटर में जो है हमने डाला था, पिंच ऑफ सोडा जो लेमन में जो है हमने लेमन जूस में डाला था। तो ये जो है सोडा लेमन जो है कोल्ड ड्रिंक है, that is called cold drink soda lemon. Okay, it means that it is an useful man made chemical change. ये जो है केमिकल चेंज है लेकिन ये मैन मेड चेंज है, मतलब मैन ने जो है अपने यूज के लिए जो है वो किया हुआ है। देन कंबशन ऑफ अ फ्यूल। वुड है, कोल है, पेट्रोल है और कुकिंग गैस आर बर्न फॉर गेटिंग एनर्जी। ये जो है मतलब वुड है, कोल है, पेट्रोल है, कुकिंग गैस, इसको जो है हम बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं तो हमको जो है एनर्जी मिलती है। द कॉमन सब्सटेंसेज दैट बर्न इन ऑल दिस फ्यूल इज कार्बन। अब कॉमन सब्सटेंस जो है इन सब में जो है कार्बन होता है। ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस कार्बन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इन एयर। तो ये जब हम जलाते हैं तो उसका कंबशन प्रोसेस कैसा होता है, जब वो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से जो है एयर के ऑक्सीजन से कंबाइन होता है एंड द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अ कॉमन इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर ऑल दिस कंबशन प्रोसेस एज फॉलोज। अब ये जो कॉमन इक्वेशन है इसको जो कैसे हम लिख सकते हैं, मतलब कंबशन प्रोसेस जो हो रही है, जो कि कार्बन जो है वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन से, तो वर्ड इक्वेशन में जो है इस तरह से लिख सकते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब जो कार्बन है वो जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है और फिर हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब केमिकल इक्वेशन कैसा होगा, कार्बन यानी C है, कार्बन का फॉर्मूला, और ऑक्सीजन जो है O2 लिखते हैं हम, तो क्या मिल रहा है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से वर्ड इक्वेशन से जो है केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन से वर्ड इक्वेशन जो है हम वो तैयार कर सकते हैं। So now cleaning शाहबाद टाइल्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो टाइल्स होती है शाहबाद टाइल्स, इसको जो है वो क्लीन किया जाता है, किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो वो कैसे, तो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ शाहबाद टाइल्स इज मेनली कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब ये जो केमिकल कंपोजिशन होता है शाहबाद टाइल्स का, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सो ड्यूरिंग इट्स क्लीनिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसको क्लीन किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सो द अपर लेयर ऑफ द टाइल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो शाहबाद टाइल्स है इसका अपर लेयर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है रिएक्ट करता है एंड 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, और जो है 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसमें। वन ऑफ देम इज कैल्शियम क्लोराइड। एक जो है कैल्शियम क्लोराइड होता है विच बीइंग सोलुबल इन वाटर, जो वाटर में सोलुबल हो जाता है, गेट्स वॉश अवे विथ वाटर, और जो है वो वाटर से जो है वो मतलब वाटर में सोलुबल होके वो जो है उसको वॉश कर देता है। एंड द सेकंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इट्स बबल्ड मिक्स अप इन एयर। इसके बबल्स जो है उसमें मिक्स होते हैं और वो एयर में जो है वो चले जाते हैं। एंड द थर्ड प्रोडक्ट वाटर, और तीसरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो वाटर है, जो मिक्स विथ वाटर, जो वाटर में ही मिक्स हो जाता है। द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर दिस केमिकल चेंज। तो ये जो इक्वेशन है इस जो केमिकल चेंज है एक, तो वो हम जो है वर्ड इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो शाहबाद टाइल्स है उसको, उसका जो केमिकल फार्मूला है वो कैल्शियम कार्बोनेट। देन उसके उसमें जो है क्लीन करने के लिए हम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जो है उसमें अपर लेयर
पे जो है उसके डाल रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, 3 प्रोडक्ट जो है वो मिल रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्लोराइड जो है वो मतलब वाटर में जो है सोलबल हो जाता है, ठीक है। और बाद में जो है वो जो टाइल्स है वो वॉश हो जाती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड और जो बबल्स निकलते हैं उसमें से वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स के होते हैं। और वाटर जो है वो वाटर में मिक्स हो जाता है। सो राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द अबाउ रिएक्शन। अब इसका जो है केमिकल रिएक्शन हम जो है वो लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 CaCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। जब ये इसका रिएक्शन हो जाता है तो क्या मिल रहा है हमको, 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और फिर वाटर, ठीक है, H2O वाटर। तो इस तरह से जो है हम इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सब जो है हम केमिकल चेंजेस जो है मैनमेड केमिकल चेंजेस है वो देख रहे हैं। सो now we see the softening of a hard water. Okay, some wells or tube wells have a hard water. कुछ कुओं का पानी और जो ट्यूबवेल्स होते हैं उसका पानी जो है वो हार्ड होता है। इट इज़ ब्रैकिश टू टेस्ट, वो जो है खट्टा होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है उसका। और एंड डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप। और जब हम वो जो है सोप के साथ में मिलाते हैं, जब हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तब जो हम उसमें सोप मिलाते हैं तो वो जो है लेदर फॉर्म नहीं होता है ऐसे हार्ड वाटर में। सो दिस इज बिकॉज ऑफ अ हार्ड वाटर कंटेन एंड द क्लोराइड्स एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज डिजॉल्व स्टेट। तो क्यों होता है, क्योंकि इस हार्ड वाटर में जो है कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व होते हैं। टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर अ सोल्यूशन ऑफ अ वॉशिंग सोडा इज एडेड टू इट। और इस वाटर को सॉफ्ट करने के लिए फिर जो है हम वॉशिंग सोडा जो है उसमें डालते हैं। सो दिस रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेशन ऑफ इनसोल्युबल कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जब हम ये जो वॉशिंग सोडा उसमें डालते हैं तो उससे जो है वो हार्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट होने लगता है। क्यों, उसमें जो है एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है और ये जो कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। मतलब ये इनसोल्युबल सॉल्ट होते हैं तो ये प्रेसिपिटेट होने लगते हैं और उसमें से निकल जाते हैं। एज द डिजॉल्व सॉल्ट एंड कैल्शियम ऑफ मैग्नीशियम गो आउट टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ द कार्बोनेट सॉल्ट एंड वाटर इज सॉफ्टन। और इसमें से जो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म जो कार्बोनेट सॉल्ट है वो निकल जाते हैं और पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन एंड फॉर दिस केमिकल चेंज। तो ये जो है ये केमिकल चेंज जो है इसको हम इक्वेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन जो कैल्शियम क्लोराइड है जिसमें हम वॉशिंग सोडा जो है डालते हैं जो सोडियम कार्बोनेट है, तो ये जब मिक्स करते हैं हम तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकल जाते हैं और वो वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। अब इसको जो है केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, कैल्शियम क्लोराइड मीन्स CaCl2 प्लस सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3। ओके, जब इसको ऐड करते हैं तब क्या मिलता है हमको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और NaCl, ये जो सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल जाता है। सो राइट वर्ड एंड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन मैग्नीशियम सॉल्ट ड्यूरिंग द सॉफ्टनिंग ऑफ अ हार्ड वाटर। तो जब ये हार्ड वाटर है जो हम सॉफ्ट करते हैं तो ये जो है केमिकल इक्वेशन जो है इसमें मतलब बनता है और केमिकल चेंज जो है हमको दिखता है। मतलब ये जो सॉल्ट्स हैं वो प्रेसिपिटेट होते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम केमिकल बॉन्ड जो है यहाँ पर देखने वाले हैं नेक्स्ट जो वीडियो में। तो यहाँ पे जो है हम ये फर्स्ट पार्ट जो है ख़त्म करते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है वो जल्द ही ले लेंगे। और आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है वो समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो राजश्री क्लासेस को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।